Okay, I am happy that many students have solved the homework. uh, Still, there are some students who did not send me the homework. Polynomials का लास्ट वाला एक्सरसाइज था एनसीईआरटी का algebraic identities के ऊपर. So that was the homework. Now, before I proceed to MTG book, आपको एक्सरसाइज 2.5 में कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी. Quickly ask whichever questions you could not solve. टोटल आपको बताया था 16 क्वेश्चंस है. Yes, is there any doubt? वैसे तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हिंट बता दिए थे. 8 के बाद हम सॉल्व करने वाले थे. तो यहाँ पे आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब 8th क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज करना है. ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब और ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, इसके दो आंसर्स आते हैं. तो सेकंड वाला आपको यूज करना है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी 8th क्वेश्चन में. और जब भी माइनस है तो फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी. ये दूसरा वाला फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं. उनको आप अच्छे से इस फॉर्मेट में लेके आओ और ए बी का वैल्यू आइडेंटिफाई करो. और फिर उसको जैसे यहाँ पे 8a क्यूब को आप लिख सकते हैं 2a ब्रैकेट क्यूब. ओके, ये दिस इज b क्यूब and so on. Just try to compare with these two formulae. You will get the answers. ठीक है. क्वेश्चन नंबर वैभव भोजे, he has doubts in question number 9 and 16. ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं. एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 9. देखो, ये हमें वेरीफाई करना है. ये जो दो फॉर्मूले हैं ये एक्स्ट्रा आ गए हैं. तो इनको आप चाहे तो आइडेंटिटीज में ऐड करो. वैसे मैंने पिछले साल जब ये आइडेंटिटीज पढ़ाए थे तो मैंने इन दोनों फॉर्मूले को आइडेंटिटी में ही पढ़ा दिया था. तो आप क्या करो, 9th और 10th नंबर का आइडेंटिटी इसमें ऐड कर दो. दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू in one bracket x plus y multiplied by another bracket x square minus xy plus y square. और 10th नंबर का आइडेंटिटी x cube minus y cube is equal to x minus y in one bracket and x square plus xy plus y square in second bracket. यहाँ पे इन दोनों आइडेंटिटीज को याद रखना बिल्कुल आसान है. हाउ टू रिमेम्बर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, दोनों के क्यूब का एडिशन है. तो ये जो प्लस साइन है ये वाला प्लस साइन पहले ब्रैकेट में आता है और बीच में अगर माइनस साइन है तो यहाँ पहले ब्रैकेट में माइनस साइन आएगा. एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. दूसरे ब्रैकेट में तीनों टर्म सेम ही है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर. बस ये मिडल टर्म का साइन अलग है. मिडल टर्म यहाँ जब प्लस है तो यहाँ माइनस आता है मिडल टर्म, और यहाँ जब माइनस साइन है तो यहाँ प्लस आता है मिडल टर्म एक्स वाई. तो ये दोनों फॉर्मूले आप इजीली याद रखते हो. ऐसा याद रखो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स. और फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इंटू सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पे भी फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. तो इनको वेरीफाई करने को बोला गया 9th क्वेश्चन में. तो वेरिफिकेशन मतलब आपको इस यहाँ पे वन वे इज यू कैन प्रूव देम, अनदर वे इज यू कैन सब्स्टिट्यूट सम वैल्यूज एट द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है. तो आप अभी क्या कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, RHS को ले लो, ये प्रोडक्ट सॉल्व करो.
और प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद आपको LHS मिल जाएगा। RHS को सॉल्व करना है, LHS मिल जाएगा। तो इसका जो इन दोनों आइडेंटिटीज का जो प्रूफ है वो इन दोनों का आंसर आएगा। So in the question 9, to write that verification, so to write this verification, we can say in the ninth question first, RHS is equal to right hand side is equal to directly right hand side लेंगे हम और उसको solve करेंगे. In one bracket x plus y, another bracket x square minus xy plus y square. Now we can multiply x into second bracket x square minus xy plus y square plus y into second bracket x square minus xy plus y square. Multiplication of two polynomials. दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन x into x square x cube minus x square y plus x y square. दोनों कर सकते हैं क्या? हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं दोनों एक साथ। हाँ हाँ, मैंने वही बताया y into y square y cube. मैंने वही बताया कि आप x और y के जगह कोई वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं. Already I said that. Now I am discussing the proof. Even if you write the proof in the verification, that is also all right. देखो अभी यहाँ पे ये x square y नेगेटिव x square y पॉजिटिव कैंसल, x y square पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, so you get x cube plus y cube which is LHS. ये हम बोल सकते हैं कि hence proved. This is the proof. वेरिफिकेशन मतलब आपको चेक करना है कि LHS में वैल्यूज डाल के देखो. सो वी कैन अज्यूम लेट x is equal to 2 and y is equal to say 3. तो x LHS is x cube plus y cube, that is 2 cube plus 3 cube, 8 plus 27, 35. इसको बोलो इक्वेशन 1. RHS को ले लो x plus y into x square minus xy plus y square. Substitute the values x equal to 2 and y equal to 3. So 2 plus 3 into 2 square minus 2 into 3 plus 3 square. ये जरूर 35 आना ही चाहिए. 5 into 2 square 4 minus 6 plus 9. So 5 into 4 minus 6 minus 2 9 minus 2 7. 7 5 are 35. This is equation 2. और हम ऐसा बोलेंगे from 1 and 2 LHS equal to RHS. And we can say hence verified. अपने मन से ये वैल्यूज ले सकते हैं x और y के. यू कैन डिसाइड. तो ऊपर वाला ये जो ये है प्रूफ एंड दिस इज वेरिफिकेशन. प्रूफ और वेरिफिकेशन में यही फर्क है. प्रूफ मीन्स एग्जैक्टली यू विल सॉल्व स्टेप बाय स्टेप LHS और RHS and get the another side. And in the verification we solve LHS, we get some one equation. We solve RHS, we get another equation. And from equation 1 and 2 we see that the both results are equal. So from that we can say LHS is equal to RHS. अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल नहीं मिलते तो हम बोलते हैं कि LHS is not equal to RHS, क्योंकि वेरिफिकेशन में इक्वल आएगा इसका गारंटी नहीं है. प्रूफ में हमेशा LHS और RHS इक्वल रहता ही है कंपल्सरी. so this is the difference. हमें वेरीफाई कहा गया इसलिए हमने वैल्यूज डाल के वेरिफिकेशन किया. वैसे ही सेकंड का प्रूफ अभी आप वेरिफिकेशन और प्रूफ आप खुद लिख लेना. इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो. सो दिस वाज 9th क्वेश्चन. इसके बाद पूछा गया डाउट क्वेश्चन नंबर 16. 16 से पहले एक्सरसाइज 2.5 में और कोई डाउट है क्या? 16 लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो तो हम लेने वाले हैं. इसके पहले कोई डाउट है क्या किसी को? 15 सर 6 यस. 6 क्वेश्चन नंबर 6. 6 में कौन सा बेटा? थर्ड वन. तीसरा. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड. देखो यहाँ पे है इन बॉक्स 3/2x plus
1 ब्रैकेट क्यूब। कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? हम यूज करेंगे x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे ये x का रोल प्ले कर रहा है पूरा 3/2x, और ये y का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते, फॉर्मूला में इस फॉर्मूला में x के जगह 3/2x डालना है और y के जगह 1 डालना है, बस। तो यहाँ पे आएगा अभी आंसर। ये ब्रैकेट में रीजन लिखो, इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम, और यहाँ x के जगह 3/2x लिखो, 3/2x ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 × x², x मतलब 3/2x स्क्वायर इंटू y के जगह 1 रखना है। मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 3x² है, इसलिए x 3/2 का 3/2x का स्क्वायर लिया। x के जगह 3/2x और y के जगह 1 डालना है इस फॉर्मूला में। ये कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। प्लस 3xy², x के जगह 3/2x इंटू y² मीन्स y² मीन्स 1² प्लस y³ मतलब 1 का क्यूब। दैट्स ऑल। अभी ये सॉल्व करो। 3/2 का ब्रैकेट क्यूब आएगा 27/8 x का क्यूब प्लस ये 3 इंटू ये 9/4 x² आएगा प्लस 3 इंटू 3 9/2x प्लस 1 का क्यूब 1। ये 9 7 are 27, so final answer is 27/8 x cube plus 27/4 x² plus 9/2x plus 1. This is the answer. देखो क्या किया हमने, ये फॉर्मूला यूज किया सीधा। आइडेंटिटी नंबर 4 था, ये चौथा आइडेंटिटी। तो इसमें बस हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब का आंसर ऐसा आता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट x और y नहीं है, x के जगह 3/2x है और y के जगह 1 है, इसीलिए ये दोनों वैल्यू हमें इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। x के जगह 3/2x, y के जगह 1। ठीक है, समझ में आया जिसने पूछा था? यस सर। शिवम को समझ में आ गया, ओके। एनी अदर डाउट? एक्सरसाइज 2.5 आस्क क्विक क्विक फास्ट, टाइम पास नहीं। सर 16। 16। और किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 16 ये दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये 14th क्वेश्चन में बस हिंट बता देता हूँ। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको सब्जेक्टिव में लिखना है, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव में भी ये शॉर्टकट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 5। ये तीन वैल्यूज आपने लिए और आपने इन दोनों तीनों का एडिशन अगर लिया -12 + 7 + 5, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो आपको पता है कि इफ x + y + z अगर 0 है, देन x³ + y³ + z³ का वैल्यू आता है 3xyz। 3 5। If you remember, we have seen this in the identity number 8। 8वें आइडेंटिटी में ये हमने डिस्कस किया था। तो हमें इन तीनों के क्यूब का एडिशन पूछा है, तो वो डायरेक्टली आएगा। यहाँ पे सम तीनों का 0 ही है, तो देयरफॉर वी कैन से क्यूब का एडिशन आएगा 3 × -12 × y इज 7 × z इज 5। बस इनका मल्टीप्लीकेशन ले लो, ये जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। सो दैट वे यू कैन सॉल्व। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। तीनों का एडिशन 0 आएगा। x का वैल्यू 28, y का वैल्यू -15, z का वैल्यू -13। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
क्लास शुरू होने के बाद होमवर्क भेजा क्या बालचंद्र? Okay, give possible expressions for the length and breadth of the each of the following rectangles in which their areas are given. See, यहाँ पे दो क्वेश्चन है 15 में, कोई भी एक पहले हम सॉल्व करेंगे और दूसरा आप खुद सॉल्व कर लेना. लेट मी टेक द फर्स्ट वन. देखो यहाँ पे हमें पूछा गया कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन. तो अभी हमें क्लियरली पता है कि area of rectangle is length into breadth. लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐसा रहता है, ठीक है. तो ये एरिया रहता है. अभी इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में दिया हुआ है उसको हमें ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना है. एक ब्रैकेट में प्रोडक्ट, दूसरे ब्रैकेट में एक पॉलिनोमियल आएगा, दो पॉलिनोमियल आएगी और दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हमें उसको लिखना है. उसमें से एक ब्रैकेट लेंथ का काम करेगा और दूसरा ब्रैकेट ब्रेड्थ का काम करेगा, ठीक है. सो दैट मीन्स इन अनदर वे वी हैव टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल. ऑफ कोर्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो ही फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर आएंगे. समझ में आया सबको? दैट मीन्स वी जस्ट हैव टू फैक्टराइज. तो अभी उसको फैक्टराइज करना है. so, let us write it properly. 15 area of rectangle is equal to length into breadth. Here area is equal to, area is given as 25a square minus 35a plus 12. अभी इसको हमें फैक्टराइज करना है, इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है. सो व्हाट वी कैन डू, तो यहाँ पे हमारा पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर उसको हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. तो उसमें हमने बोला था कि ये ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 25 और कांस्टेंट टर्म ये 12, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो. इसके ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन नेगेटिव 35 आना चाहिए. देखो ऐसे अगर बहुत बड़े नंबर्स आते हैं तो आपको इसको प्राइम फैक्टराइज करना चाहिए. 25 को मैं लिखता हूँ 5 into 5 और 12 को हम लिखेंगे 2 into 2 into 3. ये प्राइम फैक्टराइज किया. अभी मुझे एडिशन नेगेटिव 35 चाहिए, तो हमें ऐसे दो पार्ट लेने पड़ेंगे जिनका एडिशन नेगेटिव 35 है, ठीक है. तो आप ऐसे ले सकते हैं, दो पार्ट इसके करो, ट्राई करो. ये जो पूरा टोटल है 5 into 5 into 2 into 2 into 3, इसके कोई भी दो पार्ट लेने हैं. तो मैं क्या करता हूँ 5 into 10, 10 to the 20 लेता हूँ और ये बचा हुआ 5 और 3 15 लेते हैं. तो 20 और 15 अगर लिया हमने तो इन दोनों का प्रोडक्ट इतना ही आएगा. वैसे 25 12 जा 300 है, ये तो पता है आपको, और इसका दोनों का प्रोडक्ट भी 300 आता है. लेकिन जब बड़ा नंबर रहता है तो उसके दो दो पार्ट करते वक्त प्राइम फैक्टराइज करके आसान जाता है. तो मैंने एक पार्ट लिया 5 into 2 into 2, दैट इज 20, और दूसरा पार्ट लिया 5 into 3. तो फैक्टराइजेशन मेथड में, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, अगर बहुत बड़े नंबर्स आते हैं तो ऐसे सॉल्व करना है उनको, इफ द ग्रेटर नंबर कम्स. तो यहाँ 20 15 इन दोनों का एडिशन नेगेटिव 35 चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 300 चाहिए. दोनों को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, so that addition is negative 35. and now simplify this. 25a square, we split the middle term. 35a को हम लिखेंगे minus 20a minus 15a plus 12. now take common from two terms. इन दोनों टर्म में हम कॉमन ले सकते हैं 5 times a. तो यहाँ 5a minus 4 बचेगा. इन दोनों टर्म में हम कॉमन ले सकते हैं 3. तो यहाँ 5a -4 बचेगा. हमने -3 कॉमन निकाला तो -4 बचेगा. एक ब्रैकेट में अभी फिर से 5a -4 कॉमन निकालो, तो 5a -4 इन वन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 5a -3 इन अनदर ब्रैकेट.
एंड ऑफ कोर्स इफ ए इज पॉजिटिव, देखो अभी हमें पता नहीं है ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. इफ ए इज पॉजिटिव देन दिस 5a-3 will play the role of length and 5a-4 will play the role of breadth. So आप फिर भी इसको ऐसा लिख सकते हैं लेंथ इनटू breadth and therefore we can say, अभी यहाँ पे लिखना क्या है हमें, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ. ये पॉसिबल एक्सप्रेशन ही पूछा है, हमें एग्जैक्ट नहीं पूछा है. एग्जैक्ट क्यों नहीं बोल सकते यहाँ पे आंसर, देखो मैं बोल सकता हूँ लेंथ इज इक्वल टू 5a-3 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5a-4, लेकिन हमें पता नहीं है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है या इक्वल टू 0 है. ए का वैल्यू अगर पता रहता तो हम क्लियरली बोल सकते थे कि इसको कैलकुलेट करके लेंथ कितना आएगा और ब्रेड्थ कितना आएगा. ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं है, इसीलिए ये दोनों पॉसिबल आंसर्स है और हमें क्वेश्चन में भी पॉसिबल आंसर्स ही पूछे हैं. ओके, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं और करके लेंथ कुड बी 5a-4 एंड ब्रेड्थ कुड बी 5a-3. अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो बड़ा नंबर आएगा. और अगर ए निगेटिव है तो ये दूसरा ब्रैकेट आंसर आएगा. इस ए निगेटिव है तो ये आंसर आएगा, ए पॉजिटिव है तो ये वाला आंसर आएगा. ठीक है, और ये 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ लेंथ और ब्रेड्थ निगेटिव आ जाएंगे. ये अगर 0, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? हेलो सर, हाँ बोलो. अगर हमने ऐसा लिखा इफ ए इज पॉजिटिव देन लेंथ इज ऐसा हो. हाँ हाँ वही वही, ये पहला केस और ये दूसरा केस आप लिख सकते हैं ऐसा. इफ ए इज पॉजिटिव देन लेंथ एंड ब्रेड्थ आर दिस, इफ ए इज नेगेटिव देन लेंथ एंड ब्रेड्थ आर दिस. स्पेशली आप जो सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ये लिखना चाहिए. ऐसा लिखो, केस 1, केस 2, ये सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए. ठीक है, ये क्वेश्चन 15 हो गया. वैसे अभी सेकंड वाला आप सॉल्व करो, इसको फैक्टराइज करना अभी आप ही ट्राई करो. फैक्टराइजेशन नहीं आता है, अभी बता देता हूँ मैं कम से कम फैक्टर्स कौन से आएंगे. 35 इंटू -12, इसके दो फैक्टर जिनका एडिशन 13 है. तो 35 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे. 7 इंटू 5, ये माइनस साइन बाहर लेता हूँ मैं, और 12 को लिखेंगे 2 इंटू 3. अभी एडिशन 13 आना चाहिए, तो समझो मैंने 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20 लिया और 21 लिया, तो इसका डिफरेंस 1 आता है, ये नहीं ले सकते. कौन से दो नंबर लेंगे बोलो, किसी ने ट्राई किया है इसको. 5 3 ज़ा 15 लिया और 7 टू ज़ा 14 टू ज़ा 28 लिया. 15, 5 3 ज़ा 15 और 7 इंटू 2 इंटू 2, 28 और 15, ये दो पार्ट हम ले सकते हैं. इनका डिफरेंस 13 आता है, करेक्ट. और प्रोडक्ट हमें निगेटिव चाहिए और एडिशन पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए स्मॉलर नंबर निगेटिव लेना पड़ेगा. तो ये दो फैक्टर आएंगे इसके, 28 और -15. देखो मुझे मल्टीप्लिकेशन भी मैंने किया नहीं, मल्टीप्लिकेशन करते बैठेंगे इनका तो बहुत लेंदी हो जाएगा. ऑलवेज डू प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसके दो पार्ट ऐसे ढूंढने हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढ लिए कि 5 3 ज़ा 15 एक पार्ट, और ये 2 इंटू 2 इंटू 7, ये 28, ये दूसरा पार्ट. इन दोनों का एडिशन, सॉरी एडिशन आएगा 13, पॉजिटिव 13, और प्रोडक्ट निगेटिव लाने के लिए हमें 15 को निगेटिव लेना पड़ेगा और 28 को पॉजिटिव लेना. अभी आगे आप सॉल्व कर लेना. समझ में आया क्या सबको? यस सर. यस और नो? यस सर. यस सर. ओके, प्राची होमवर्क भेजा क्या? एक्सरसाइज 2.5 कल का.
ओके, सेम वे हमें 16th क्वेश्चन में क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है और उसके पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशंस, उसके डायमेंशंस क्या रहते हैं, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का प्रोडक्ट रहता है ना, आपको याद आ रहा होगा, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। हाँ, क्यूबॉइड ऐसा रहता है, आप सब लोगों को याद है। और क्यूबॉइड में हमें दिया रहता है से दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। तो ये तीन डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इन तीनों का प्रोडक्ट रहता है वॉल्यूम। हियर वॉल्यूम इज गिवन एज वॉल्यूम इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 3x² माइनस 12x। इन दोनों टर्म में हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4। तो यहाँ 3 इंटू एक्स माइनस 4, इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया। तो आप इनको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ले सकते हैं, दैट्स ऑल। बस हमें आंसर लिखना है कि पॉसिबल डायमेंशंस डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 3, x, x-4, बस इतना लिखो। पॉसिबल डायमेंशंस ये रहेंगे, उसमें से कौन सा लेंथ रहेगा, कौन सा ब्रेड्थ रहेगा, कौन सा हाइट रहेगा, वो आपको बताने का जरूरत नहीं है, वो बता भी नहीं सकते अभी फिलहाल, क्योंकि पता नहीं। क्यूबॉइड बहुत तरीके के हो सकते हैं, उसमें मैंने सोचा कि लेंथ, ऑफ कोर्स लेंथ और ब्रेड्थ में लेंथ बड़ा रहता है, ब्रेड्थ छोटा रहता है, लेकिन हाइट पता नहीं हमें कितना है। सो वी जस्ट हैव टू राइट लाइक दिस, दैट्स ऑल। मतलब फैक्टराइज करना है इन शॉर्ट। ये पहला फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरे का फैक्टराइजेशन ये देखो कैसे आएगा। सेकंड, तो सेकंड का फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ 12k² प्लस 8k² माइनस 20k, तीनों टर्म में k है, तो पहले k कॉमन निकालता हूँ मैं बाहर। तो यहाँ आएगा 12y² प्लस 8y माइनस 20। अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी 12। अभी इस क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टराइज करो तो आपको दो और लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे यहाँ पे ऐसे। बस हो गया। हमें तीन चाहिए फैक्टर्स, मतलब वो किसका रोल प्ले करते हैं, वो तीन फैक्टर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रोल। बस, तो इसको फैक्टराइज करो अभी। तो 12 इंटू -20, इसके दो फैक्टर जिनका एडिशन +8 है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ये निगेटिव आएगा, प्रोडक्ट माइनस साइन है। अभी इसके दो पार्ट ऐसे करो कि जिनका एडिशन 8 आएगा। तो देखो अभी 8 आना चाहिए, 16 15 नहीं, 6, अरे 12 20 पहले से ही है, 12 20 पहले से ही है, सीधा सीधा 12 और 20 ले सकते हैं। और बस अभी पॉजिटिव निगेटिव देख लो, 12 को निगेटिव लेना पड़ेगा, 20 को पॉजिटिव। तो ये दो फैक्टर आएंगे, एक पॉजिटिव 20, एक नेगेटिव 12। फिर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो। आप चाहे तो इतना पार्ट सेपरेटली सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 12y² प्लस 8y माइनस 20, 12y², 8y को हम लिख सकते हैं +20y माइनस 12y। एक मिनट, सॉरी, पहले मैं -12y प्लस 20y माइनस 20 इज, ये लिखा। दो दो टर्म में कॉमन निकलना है। यहाँ 12y कॉमन निकला तो y माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ 20 कॉमन निकला तो y माइनस 1, एक ब्रैकेट में y माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 12y प्लस 20। बस यहाँ लिख डालो, एक ब्रैकेट में y माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 12y प्लस 20। बस ये तीन डायमेंशन रहेंगे, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। वो कौन से भी हो हमें पता करना नहीं है, हमें बस लिखना है कि दीज आर द 3 डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, दैट्स ऑल। समझ में आया सबको? यस सर।
ठीक है, तो एरिया मतलब यहाँ दो आते हैं, लेंथ ब्रेड्थ का प्रोडक्ट। वॉल्यूम में तीनों का प्रोडक्ट आता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इसीलिए ये यहाँ तीन फैक्टर्स आते हैं, तीन चीजों का मल्टीप्लिकेशन, और एरिया में दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे आएगा वो। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एनसीईआरटी पॉलिनोमियल चैप्टर। नाउ all the concepts of polynomial chapter I have already taught to all of you. Now today's homework is MTG book exercise level 1 and level 2, 50 क्वेश्चन है। सब लोगों के पास है कि नहीं MTG? Yes, sir. So you can go to page number 42, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेवल 1 में टोटल 35 क्वेश्चंस है, और लेवल 2 में 15 क्वेश्चन है, 50 तक। तो ये 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करो, और कल इसके ऊपर के डाउट्स लेंगे हम। दैट इज टुडेज होमवर्क, एंड टुमारोज होमवर्क विल बी रिमेनिंग क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग से लेके इंटीजर टाइप तक, या फिर ओलंपियाड्स हॉट्स कॉर्नर तक। तो ये 2 दिन में हमें पूरा करना है MTG। अभी बिल्कुल बैठ जाओ सॉल्व करने के लिए, और टाइम पास मत करो ये 2 दिन। कल तक लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट करना है, और परसों बचे हुए क्वेश्चन। ओके, तो जिसने भी ट्राई किया, जैसे भालचंद्र बोल रहा था कि सर मैंने लेवल 1 लेवल 2 तो सॉल्व भी कर दिया। आपको कोई डाउट है क्या बेटा? अभी पूछ लो, 5 मिनट है। वैसे भी मैं कल डाउट्स लेने वाला हूँ MTG लेवल 1 लेवल 2 के। ऐसे आगे सॉल्व करना चाहिए हमें। आपको पता है अभी कि हम क्या क्या लेते हैं। हम पहले सब्जेक्टिव एग्जाम अच्छे से कवर करने के लिए NCERT के हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, और फिर वही चैप्टर MTG में MCQ सॉल्व कर रहे हैं, और फिर वही चैप्टर एडवांस फाउंडेशन हमारे जो वर्कशीट है, वर्कशीट में से उसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ प्रथमेश पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 38। इसके अलावा और कोई? नो सर। ठीक है, अभी आप सीधा बुक में देखो, मैंने इसका PDF नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 38 सी पेज नंबर 43 MTG। अच्छा, फिर भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ, किसके पास बुक नहीं है? क्वेश्चन 38, इसका मतलब आप सब लोगों के पेरेंट्स दे आर वेरी ड्यूटीफुल, दे गिव यू ऑन टाइम व्हाट यू नीड। अभी आपका ड्यूटी है ऑन टाइम यू शुड सॉल्व द होमवर्क। ठीक है, ओके। फैक्टराइज पूछा गया, P क्यूब इंटू Q माइनस R ब्रैकेट क्यूब प्लस Q क्यूब इंटू R माइनस P ब्रैकेट क्यूब प्लस R क्यूब इन ब्रैकेट P माइनस Q ब्रैकेट क्यूब। जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत दिमाग में आना चाहिए। देखो, आप ऑप्शन बी और डी देखेंगे, उसमें 3 है, 3 PQR 3 PQR। वो देख के दिमाग में आना चाहिए कि अरे ये 8वें नंबर का आइडेंटिटी है। कौन सा? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC is equal to, in one bracket A plus B plus C, another bracket A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA। मैंने ABC में लिखा, हमने XYZ में लिखा था। अभी इसमें ये सम अगर 0 रहता है, A प्लस B प्लस C अगर 0 रहता है, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 0 ले सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड 0 लेने के बाद माइनस 3ABC को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये आता है। अभी आप देखेंगे कि ये क्या है, प्रोडक्ट है, 3 इंटू A इंटू B इंटू C, मतलब तीनों के क्यूब के एडिशन को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। Whenever we convert addition into product, that process is called as factorization. Okay, जैसे 7 प्लस 8 15 है, लेकिन इसी 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। दिस इज एडिशन, बट दिस इज फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमें ये तीनों का एडिशन दिया हुआ है, तीनों के क्यूब का एडिशन, और उनका
ऐसा लिखना है प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ पे हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी जीरो आना चाहिए, इन तीनों का सम जीरो आना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे पी इन ब्रैकेट क्यू माइनस आर ब्रैकेट क्यूब प्लस क्यू इन ब्रैकेट आर माइनस पी ब्रैकेट क्यूब प्लस आर इन ब्रैकेट पी माइनस क्यूब ब्रैकेट क्यूब। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों का क्यूब क्यूब है, तो आप वो पावर 3 एक ही बार लिख सकते हैं। आपको रूल पता है, लॉज ऑफ इंडाइसेस, ए इंटू बी ए होल रेस टू एम कैन बी रिटर्न एज ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम, और इसका उल्टा लॉ यूज करें तो वो पावर एम हम एक बार ही लिख सकते हैं, कॉमन पावर टू बोथ द बेसिस। तो ऐसे हमने लिख लिया। अभी इन इन ब्रैकेट के अंदर जो एबीसी के वैल्यूज है, ये तीन, ये दो तीन, तो इन तीनों का एडिशन जीरो आता है एक्चुअली। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा पी इन ब्रैकेट क्यू माइनस आर, बी का वैल्यू आएगा क्यू इन ब्रैकेट आर माइनस पी, और सी का वैल्यू आएगा आर इन ब्रैकेट पी माइनस क्यू। इनका क्यूब है ना तीनों का, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, वैसे इन तीनों का क्यूब है। तो ए का वैल्यू पहला ब्रैकेट, बी का वैल्यू दूसरा ब्रैकेट, सी का वैल्यू तीसरा ब्रैकेट। अभी इन तीनों का एडिशन अगर आप लेके देखते हैं तो वो जीरो आएगा, जरूर जीरो आएगा। हम चाहे तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। ए को लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, क्यू आर माइनस पी क्यू, आर पी माइनस आर क्यू क्यू, या फिर क्यू आर बोलो। और तीनों का एडिशन आप लेके देखेंगे तो ये प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसल, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसल कैंसल, एडिशन जीरो आएगा। एडिशन जीरो आएगा, इसका मतलब इसका आंसर सीधा सीधा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी आएगा, ये राइट हैंड साइड। ठीक है। अभी बस यहाँ ए बी सी के वैल्यूज डाल दो। ए का वैल्यू हमने हमें दिया हुआ है, लिखा है, ये वाले तीन वैल्यूज यहाँ डाल दो और फिर ऑप्शन चेक कर लो। तो मुझे लगता है ऑप्शन आएगा सेकंड, आर माइनस पी चाहिए। हाँ, थर्ड ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन आएगा। चेक करो, आप तीनों का प्रोडक्ट ले लो।